अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स डे 8 में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें, तमाम दोस्तें, तमाम स्टूडेंट्स सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी डे 8 7 तक जो है वो हम इतना सब कुछ लर्न कर चुके हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कुछ पॉइंट्स समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आप जिस टाइम मर्जी पूछ सकती हैं, जो मर्जी पूछ सकती हैं। वहाँ पे आपको रिटर्न नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारा जो डे 8 का लेक्चर है हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। डे 8 में आज हमने लर्न करना है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, मोस्ट कॉमन इशू स्किन प्रॉब्लम। तकरीबन 100 में से 85-90% लोगों के साथ ये इशू है। औरतें ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी स्किन पे आखिर ये क्या चीज़ है। तो जी आज जो है वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जिनको ऑलरेडी पता है लेकिन ये नहीं पता कि ये क्यों बनते हैं और इनसे हमने कैसे जो है अवॉइड करवाना है अपनी स्किन को, और अगर ये हो जाते हैं तो हमने इनको रिमूव कैसे करना है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को। तो जी आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपनी जो है वो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या चीज़ है। ठीक है, कैसे बनते हैं और हम इनको कैसे पहचानेंगे कि क्या ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ही हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हम लर्न करेंगे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स से कैसे महफूज रखना है अपने आप को। ठीक है, उनसे कैसे बचाव करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए कुदरती तरीका क्या है। बाद हम देखेंगे प्रोफेशनल मेथड क्या है। बट ये बात आप जहन में रखें कि जो ये प्रोफेशनल मेथड है ये हर किसी को नहीं पता होता। इवन के बहुत सारी पार्लर वालियों को भी नहीं पता कि हमारा प्रोफेशनल मेथड क्या है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। और हमने स्टीम कैसे लेनी है आज के टॉपिक में मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं वो आज के टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो प्लीज आप पूछ लिया करें। पहले जो है वो हम ये जानेंगे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या चीज है। ठीक है, और हमने इनको पहचानना कैसे है और इनकी वजह क्या है, ये कैसे बनते हैं। हम तो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, या हमारी स्किन एक्ने वाली नहीं है लेकिन फिर भी हमारी स्किन पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, तो क्यों बन जाते हैं। ठीक है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हमारे चेहरे पर गैर जरूरी ऑयल की वजह से बनते हैं। सबसे पहले ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जिनकी ऑयली स्किन है, या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, या जिनकी एक्नी वाली स्किन है, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड जो है ना वो इन 3 स्किन टाइप्स वाले लोगों के फेसेस पे बनते हैं। ठीक है, जिनकी या तो कॉम्बिनेशन स्किन है क्योंकि उनके टी जोन एरिया पर जो है ना वो काफी ऑयल रहता है, या फिर जिनकी ऑयली स्किन है उनके तो पूरे फेस पे ऑयल रहता है। ठीक है, और या फिर जिनकी एक्नी वाली स्किन है क्योंकि उनको एक्नी का इशू रहता है, दैट्स व्हाई के जो है ना वो उनके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बनते हैं। जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन के मसाम खुले होते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है और एक्नी वाली स्किन है, ठीक है ना, इन तीनों स्किन टाइप्स के जो है ना वो मसाम खुले होते हैं, यानी कि उनके पोर्स ओपन होते हैं। एक्नी स्किन जो है वो उसके भी सारे फेस के पोर्स ओपन होते हैं, और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं उनके टी जोन वाला जो एरिया है ना उसके पोर्स ओपन होते हैं, यानी कि फोरहेड के, क्योंकि वहां से ऑयल रिलीज होता है। नोज वाला पार्ट और अपर लिप्स वाला पार्ट जो है उनका वहां से पोर्स ओपन होते हैं, इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है कि ना तो वो प्रॉपर ड्राई स्किन होती है ना ही वो पूरी ऑयली स्किन होती है। उसका कुछ पार्ट जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन का ऑयली होता है और कुछ पार्ट ड्राई होता है। तो जी कॉम्बिनेशन स्किन का टी जोन एरिया जो है उसके सारे पोर्स ओपन होते हैं, और एक्नी स्किन वालों का भी मसला यही होता है कि उनके फेस पे इतनी एक्नी होती है जिसकी वजह से उनके फेस के पोर्स ओपन रहते हैं। अब ये बात आपको समझ आ गई है कि किन स्किन टाइप्स के जो है वो पोर्स ओपन होते हैं। अब उन्हीं स्किन टाइप्स वालों को व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का मसला होता है। ये ड्राई स्किन वालों के ऊपर मसला नहीं होता। जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके बहुत कम कोई शाजो नाजर बनते हैं व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, उनके नहीं बनते वरना। ठीक है, सेंसिटिव स्किन वालों के भी नहीं बनते। जो ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्नी स्किन है ना उनके बनते हैं। ठीक है जी, उनके मसामों से क्योंकि उनके जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, और उन ओपन पोर्स में से स्किन के अंदर से ही, ठीक है, बॉडी के अंदर से ही, आपकी जिल्द के अंदर से ही एक ऑयल रिलीज होता है, एक ऑयल खारिज होता है उस पोर्स में, उस मसाम में से, उस पोर में से। ठीक है, जब वो ऑयल निकलता है ना बाहर, तो अगर हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं करते, अगर हम अपने फेस को वॉश नहीं करते कि आपका फेस पे आपको फील हो रहा है कि आपका फेस बहुत ऑयली हो रहा है, शाइन कर रहा है, तो आप जो है फिर भी अपना फेस वॉश नहीं करते कि बस हमने सुबह कर लिया अब अगली सुबह ही करेंगे, तो वो जो ऑयल है ना उस ऑयल के ऊपर बाहर वाली फजा की, यानी कि हम अगर बाहर गए हैं तो अगर हम घर में हैं तब भी उस ऑयल के ऊपर जो है ना वो एक डस्ट की लेयर जम जाती है। ठीक है, वो एक मिट्टी की होती है, गंद की लेयर होती है जो हमारी उस ऑयल के ऊपर कवर कर लेती है, और जो वो ऑयल होता है ना वो उस पोर के अंदर ही रह जाता है क्योंकि हमने टाइम पे फेस वॉश नहीं किया होता। तो इसीलिए जो है जब वो उस ऑयल के ऊपर एक बाहर की मिट्टी की तय जम जाती है, बाहर के गर्द की तय जम जाती है, इतनी खतरनाक यूवी रेज होती हैं और इतनी खतरनाक जो है वो बाहर की डस्ट है, पोल्यूशन है, जब उसकी एक लेयर जम जाती है ना उस ऑयल के ऊपर, तो वो जो पोर है ना वो बंद हो जाता है, बाहर की गंदी लेयर से पोर बंद हो जाता है, और उस पोर के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, वो ऑयल जो है ना फिर बाद में व्हाइट हेड बन जाता है और ब्लैक हेड बन जाता है, ये वजह होती है, और ये इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया आपको। जब हम वक्त पे मुंह नहीं धोते, अपनी स्किन की अच्छी सी क्लींजिंग नहीं करते, तो उस ऑयल के ऊपर बाहर की गर्द की मिट्टी की तय जम जाती है, जिसकी वजह से व्हाइट हेड्स बन जाते हैं, और उनमें से कुछ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है कि वो अपनी रंगत चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना,
व्हाइट हेड्स होते हैं वो वाइट होते हैं दिखने में, जो उनका मतलब ऊपर से मुंह होता है ना, यानी कि अपर सरफेस कह सकते हैं आप उसे, वो वाइट कलर का होता है, डेट्स वाई उसको व्हाइट हेड्स कहा जाता है। और जिसकी अपीयरेंस ब्लैक होगी, जो दिखने में ब्लैक लगेगा, काला सा डॉट सा फील होगा और थोड़ा सा बम्पी होगा, यानी कि आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ से मेरी स्किन के अंदर कुछ है, और ऊपर से ब्लैक डॉट होगा वो, तो वो इट मीन्स कि वो ब्लैक हेड है। ठीक है। जो व्हाइट हेड्स अपनी रंगत तब्दील कर लेते हैं ना, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बेस को भी हम कहते हैं, जब बेस का कलर चेंज हो जाता है ना, तो हम उसको ये कहते हैं, ये क्योंकि अगर जिसको नॉलेज है वो ये बात करेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो कहेगा तुम्हारी बेस काली हो गई है, जबकि हमने हमने ये वर्डिंग यूज करनी होती है कि यार आपकी बेस जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है। डेट्स वाई जब हम व्हाइट हेड्स की यहाँ पे बात करें कि जब व्हाइट हेड्स की जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका रंग काला हो जाता है, उनकी अपीयरेंस ब्लैक हो जाती है, डेट्स वाई हम उसको ब्लैक हेड्स कहते हैं। ये है जी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की वजह कि ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। ठीक है। और ज्यादातर आपने नोट किया ना कि हमारे टी जोन एरिया में से ही ऑयल रिलीज होता है, यानी कि नोज के पास से और फोरहेड पे, तो और ज्यादातर जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है इन्हीं जगहों पर बनते हैं, हमारे नोज के ऊपर बनते हैं, हमारे नोज के बिल्कुल साथ वाले एरियाज पे बनते हैं, या हमारे फोरहेड पे बनते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से और जब वो मेकअप करती हैं तो साफ पता चलता है कि उनकी स्किन जो है वो स्मूथ नहीं है। डेट्स वाई जो छोटे छोटे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम स्क्रबिंग करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को, जिसकी वजह से जितने छोटे छोटे व्हाइट हेड्स होते हैं ना वो सब रिमूव हो जाते हैं उस स्क्रबिंग करने से। ठीक है। स्क्रबिंग करने से डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, छोटे छोटे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पक्के हो जाते हैं या थोड़े बड़े होते हैं, जिनके स्किन के पोर्स बड़े होते हैं, लार्ज पोर्स वाली स्किन होती है, उनकी स्किन में से सारी बात है ऑयल भी उतना ही निकलता है, तो वो उस लार्ज पोर के अंदर जितना ऑयल होगा उतना ही वो बड़ा व्हाइट हेड और ब्लैक हेड होगा। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करती चलूं कि जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है ना, ये एक्नी की ही एक किस्म है। एक्नी भी इसी वजह से बनती है कुछ क्योंकि हर एक्नी की एक अलग टाइप होती है। अगर हम एक्नी पे बात करने जाएंगे तो वो इतनी उसकी शाखें निकल जाएंगी कि हमें जो है ना वो हमारी बात नहीं खत्म होगी। तो एक्नी की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। कुछ एक्नीज जो हैं वो हमारी सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से होती हैं, कुछ एक्नीज जो है वो हमारे हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो जाती हैं, कुछ एक्नीज जो हैं वो हमारे मैदे की डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाती हैं कि हमारा स्टमक प्रॉब्लम है, हमारा हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हो जाती हैं। बस इस तरह अलग अलग टाइप्स हैं हर एक्नी की। तो जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स उस फॉर्म में आती है, उस टाइप में आती है जिस टाइप की एक्नी इस वजह से होती है कि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, हम उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब नंबर सेकंड पे हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से बचना कैसे, हम अपनी स्किन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं व्हाइट हेड्स से और ब्लैक हेड्स से। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको जैसे कि पता है कि सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से बनते हैं, तो हमने इससे बचाव ऐसे करना है कि हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हमने अपनी स्किन की सफाई का ख्याल रखना है। नंबर 1 पॉइंट पे ये है कि दिन में 2 मरतबा अपना चेहरा धोना है, यानी कि एक सुबह धोएंगे आप और एक दफ़ा दोपहर को धोएंगे, और सॉरी दिन में 2 नहीं, मैंने 3 दफ़ा कहना था दिन में 3 दफ़ा आप अपना चेहरा धोएंगे। ठीक है। और एक दफ़ा आप रात को अपना फेस वॉश करके सोएंगे। मैं यहाँ पे करेक्ट भी कर देती हूँ। ठीक है। एक आपने अपना अलग सोप रखना है, जरूरी नहीं है कि आप फेस वॉश ही लें, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप फेस वॉश ही लें। अगर आप अपना सोप भी अपना पर्सनल रखते हो साइड पे, एक अलहदा अपना अपने लिए सोप रखते हो तो बेस्ट है, आपने वही सोप अपने फेस पे यूज करना है। ठीक है। हर फैमिली मेंबर का अपना अलग सोप होना चाहिए। हैंड वॉश करने में तो कोई मसला नहीं है, बट जो फेस वॉश करने के लिए सोप होता है वो अगर सेपरेट हो तो ज्यादा अच्छी बात है। दिन में 3 मरतबा अपना चेहरा धोना है। अपना तकिए का गुलाफ, उसका कवर सिल्क का बनवाना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि मैं जो यूज करती हूँ वो सिल्क का है। ठीक है। हालांकि मेरे फेस पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का इतना इशू नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन के जो पोर्स है ना वो नॉर्मल है, ना तो बहुत लार्ज है ना बहुत जो है वो स्लिम पोर्स हैं, नॉर्मल है, और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन में आती है। लेकिन मैं फिर भी हिफाजतन जो है वो सिल्क का जो है वो पिलो केस ही यूज करती हूँ। मेरे पास 2 सिल्क के पिलो केस हैं, एक अगर मतलब गंदा है तो मैं दूसरा चेंज कर लेती हूँ। इसीलिए जो है वो आपका जो पिलो है ना उसका आपके पास सिल्क का कवर होना चाहिए। पसीना आए तो उसे फौरन साफ कर ले। ठीक है। अगर आपके फेस पे स्वेटिंग हो रही है गर्मियों में बहुत ज्यादा, तो आपने एक टिश्यू अपने पास रखना है, एक रुमाल अपना पर्सनल अपने पास रखना है, आपने उससे तो फौरन से जो है ना वो अपने फेस का पसीना आपने उस हैंडकरचीफ से, उस टिश्यू से जो है वो अच्छे से वाइप कर लेना है। अगर वाइप्स रख सकते हैं तो आप वाइप्स रख लें, वो सबसे बेस्ट है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन की जो डस्ट होगी, डर्ट होगी, वो भी रिमूव हो जाएगी साथ ही। लेकिन अगर वाइप्स नहीं रख सकते आप तो आपके पास एटलीस्ट एक टिश्यू या एक रुमाल तो जरूर होना चाहिए। ठीक है। बाहर से आकर सबसे पहले अपना मुंह धोना है। अगर आप बाहर गए हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अपना घर का सामान लेने भी, अगर आप कोई खातून बाहर गई हैं तो आते साथ पहले वो अपने फेस को वॉश करेंगी। ठीक है। क्योंकि गर्मियों में और ये ज्यादातर मसला होता भी गर्मियों में है, सर्दियों में व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत कम बनते हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है। क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन से बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, हमारे बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज हो रहा होता है, स्किन के पोर्स ओपन हुए होते हैं गर्मी की वजह से, पसीना आने की वजह से, फेस पे पसीने की नमकियात बहुत ज्यादा होती हैं, और जब वो नमकियात और स्किन का ऑयल आपस में मिलता है तो वो हमारी स्किन पे बहुत जो है वो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को क्रिएट करता है। ठीक है।
हर हफ्ते अपने चेहरे की क्लिनजिंग करें और नेचुरल मास्क लगाएं। अब ऑब्वियसली अगर आप हर हफ्ते केमिकल यूज करते हो तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप क्लिनजर में भी मतलब सारी बात है केमिकल है, मास्क भी अगर आप बाहर से लेते हो तो आप अपनी स्किन को इतना ज़्यादा आदी मत बनाओ कि वो बाहर की चीज़ों पर ही ग्लो करे, अदरवाइज ना करें। नेचुरल चीज़ें जो है वो आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, उससे आपको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। बाहर की चीज़ें आपको वक्ती तौर पर फायदा देती हैं, एक टाइम के बाद अगर आप किसी वजह से उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपको नुकसान देती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। इसलिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ठीक है ना। और अगर आप अपनी लाइफ टाइम की स्किन केयर रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट ब्रांड्स को मतलब कि लिया करें, और अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल किया करें, स्किन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। लेकिन अगर आप नहीं रख सकते अपनी स्किन केयर, लाइक आपने एक चीज़ बस 1 महीना यूज़ की फिर छोड़ दी, फिर बेशक इतने ज़्यादा पैसे मत लगाया करें, ठीक है। अफोर्डेबल चीज़ को जो है वो अफोर्ड कर लें, नेचुरल चीज़ें अफोर्ड कर लें, उन चीज़ों की तरफ अपनी स्किन को ले जाएं, लेकिन अपनी स्किन को किसी एक बहुत महंगी चीज़ का आदी मत बनाएं। अगर वो चीज़ मिलेगी तो आपकी स्किन सही रहेगी, अगर वो नहीं मिलेगी तो इट मीन्स कि वो आपकी स्किन को उसकी कमी महसूस होगी। आपने अपने फेस की क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग आप नेचुरल क्लींजर से भी कर सकते हैं, कल की वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने नेचुरल क्लींजर्स आपको बताए हुए हैं, नेचुरल मास्क भी बताया हुआ है, ठीक है। उसे आप क्लींजिंग करेंगे और नेचुरल मास्क लगाएंगे, ठीक है। क्लींजिंग के लिए आप कोई सा बाहर से लोशन भी ले सकते हैं, क्लींजर मिल्क भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्लींजर का इतना फर्क नहीं पड़ता। महीने में 2 मरतबा व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालकर मास्क लगाए, ठीक है ना। व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जब भी आप रिमूव करेंगे, जब भी निकालेंगे, ठीक है ना, आपने मास्क लगाए बगैर अपनी स्किन को खुला नहीं छोड़ना। वो एक की जगह 10 व्हाइट हेड्स और बनेंगे उस जगह पर, ठीक है, क्योंकि आपने एक व्हाइट हेड को रिमूव किया है, वहां से पोर ओपन हो गया आपकी स्किन का, ठीक है ना, और आसपास के पोर्स भी दबाव की वजह से ओपन हो जाते हैं। और अगर हम उसको रिमूव करके मास्क नहीं लगाते किसी अच्छी स्किन केयर से, मतलब यानी कि किसी अच्छे नेचुरल मास्क से, या कोई मेडिकेटेड मास्क है उससे, या कोई डर्मालॉजी मास्क है उससे, अगर आप अपनी स्किन को कवर नहीं करते, उसके पोर्स क्लोज नहीं करते, तो आपकी स्किन के लिए मसला होगा, वो मजीद और ज़्यादा बन जाएंगे। जहां ब्लैक हेड्स होते हैं सिर्फ उस हिस्से पर स्टीम लेनी है। एक ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है कि स्टीम पूरे फेस के लिए अच्छी नहीं होती। क्या होता है, स्टीम लेने से जो है ना वो हमारे फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं। हालांकि स्टीम जो है वो लेके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने में बहुत आसानी होती है, ठीक है ना, और अच्छे से पोर्स ओपन हो जाते हैं, अच्छे से स्किन की सफाई भी हो जाती है। लेकिन आपने पूरे फेस के पोर्स ओपन करके क्या करना है, ठीक है, जो पोर्स श्रिंक है उनको श्रिंक ही रहने दें, और जो पोर्स ओपन है सिर्फ उस एरिया पर, सिर्फ उस पार्ट पे जो है स्टीम लिया करें, अदरवाइज पूरे चेहरे के पोर्स ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको। जिस जगह ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं उस जगह पर स्क्रबिंग करें, ठीक है। अब पूरे फेस की स्क्रबिंग आप मत करें, ठीक है ना, कि आपका जो है वो हर हफ्ते स्क्रब लेके बैठे हुए, हर हफ्ते स्क्रब करना जरूर है, लेकिन किस जगह पर करना है, सिर्फ उस जगह पर जहाँ पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है। लाइक आपकी नोज पे है तो आप नोज पे स्क्रबिंग करोगे, अगर आपको चिक्स पे है तो चिक्स पे स्क्रबिंग करोगे, अगर आपके पूरे फेस पे है तो आप पूरे फेस पे स्क्रबिंग करोगे। ये कुछ पॉइंट्स है जिनकी वजह से आप ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से बच सकते हैं, उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जो है वो नंबर 3 पॉइंट पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि नेचुरल मेथड क्या है रिमूव करने का, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। अगर हम नेचुरल मेथड ढूंढें तो वो कैसा होगा, अब तो मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊंगी, ठीक है ना, कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड आपको 100% अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हमारे फेस पे व्हाइट हेड्स मिक्स होते हैं, कई बहुत सख्त, कोई बहुत पुराने व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, और कई जो है वो छोटे छोटे सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये जो मेथड है ना, ये छोटे वाले सॉफ्ट फ्रेश व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में मदद देता है, लेकिन जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं उन पे ये ज़रा काम का नहीं रहता। लेकिन फिर भी आप कोशिश पहले यही करें कि आप नेचुरल मेथड से रिमूव करें। अगर हो जाते हैं रिमूव तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते तो आगे मैं आपको प्रोफेशनल मेथड भी बताऊंगी, समझाऊंगी। बट मेरा काम था ऑनेस्टली आपको बताना कि क्या चीज़ मैंने किस तरह से जो है वो जज की है, मेरा नज़रिया क्या है। अगर मेरे फेस पे बहुत छोटे छोटे व्हाइट हेड्स होते हैं, लाइक मुझे हल्के हल्के फील होना शुरू हो जाते हैं और मेरे पास टाइम होता है अपनी स्किन केयर का, तो मैं नेचुरल मेथड ही करती हूँ। लेकिन अगर मुझे फील हो कि मेरे फेस के व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स सख्त हैं, पुराने हैं, बड़े हैं, और जो है वो मेरे पास टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मैं अपनी स्किन केयर नहीं कर सकी, स्किन का ख्याल नहीं रख सकी, तो अब मेरी स्किन जो है वो खराब हो गई है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो मैं ये वाला मेथड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे इसके बाद फिर प्रोफेशनल मेथड करना पड़ता है, इसीलिए मैं पहले ही प्रोफेशनल कर लेती हूँ। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके जो है बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पुराने नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, तो आप यही मेथड करें, अपनी स्किन को प्रोफेशनल की आदत ना डालें। लेकिन अगर आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पुराने हैं और जो है वो बहुत बड़े हैं, सख्त हैं, तो आप प्रोफेशनल मेथड करें, इस पर टाइम वेस्ट ना करें। इज इट क्लियर? अब जी सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने एलोवेरा जेल लेनी है 1 टेबल स्पून, ठीक है। आपने अगर फ्रेश लेनी है तो आप फ्रेश ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो ग्रीन से पत्ते वाली जेल लेनी है वो भी बहुत अच्छी होती है, बॉटल में मिलती है जो बाहर मार्केट से, आप वो भी ले सकते हैं। रोज वाटर लेना है, रोज वाटर आपने 1/4 हिस्सा लेना, यानी कि आधे स्पून का भी आधा, ठीक है, पूरे में से आधे स्पून का भी आधा वाला हिस्सा जो है ना वो आपने रोज वाटर का लेना है। और आपने उसको अपने फेस पे जो है वो 2 से 3 दफा लगाना है, बार बार लगाना है एक दिन में,
फिर हॉट मसाज लेना है। हॉट मसाज कौन सा होगा ये आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, डे 5 के लेक्चर में या डे 6 के लेक्चर में ये हॉट मसाज कौन से होते हैं। हॉट मसाज लेकर आपने स्टीम लेनी है। स्टीम आपको आगे चलकर बताती हूँ स्टीम कैसे लेनी है। और फिर नई ब्लैक हेड पिन से निकालना है और मास्क कंपलसरी है, मास्क लगाए बगैर से इनको नहीं छोड़ना। एक ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे जहन में रखना है कि किसी की यूज्ड ब्लैक हेड पिन, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो, आपकी बेटी ही क्यों ना हो, आपकी माँ ही क्यों ना हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, यूज्ड व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड पिन नहीं इस्तेमाल करनी, आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। हमारे जो है वो पॉलर्स में ये बहुत बड़ी गलती है कि हमने इन बातों का ख्याल नहीं रखना होता, जिसकी वजह से बाद में क्लाइंट को ले, यानी कि हमें जो हम कस्टमर पैसे दे के भी काम करवा के हमारे लिए मसला होता है बाद में। आज तक कभी भी आपने देखा है कि अगर आप किसी के पास अपना फेशियल करवाने जाते हो, फेशियल के अंदर ये स्टेप कंपलसरी है, स्टीम लेके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करना। हालांकि फेशियल में जो है जिस क्लाइंट के भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं तो वो स्क्रबिंग करने से पहले जो है वो स्टीम लेके और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, देन स्क्रबिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन कभी भी छोटे पॉलर्स में, छोटे सैलून में इस स्टेप को फॉलो किया ही नहीं गया। स्टीम हमने कभी नहीं देखा कि हम मतलब अगर सैलून से करवा रहे हैं, किसी मतलब आम गली मोहल्ले वाले पॉलर से करवा रहे हैं फेशियल स्किन पॉलिश, तो उसने कभी स्टीम दी ही नहीं। और अगर वो स्टीम दे देगी तो उसने गलती क्या करनी है, उसने ये करना है कि उसके पास जो एक ही व्हाइट हेड और ब्लैक हेड पिन होगी ना, वो पकड़ के उसके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने लग जाएगी। जबकि ये पिन अगर आपने किसी दूसरे क्लाइंट पे यूज किया है तो आपका काम बनता है कि या तो उसे आप गर्म पानी में उबाल कर अपने पास रखो या फिर आप उस पिन को फेंक दो। असूलन तो यही करना चाहिए कि फेंक देनी चाहिए, उसी क्लाइंट की उस क्लाइंट को ही दे देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका इतना हाई स्टैंडर्ड का पॉलर नहीं है, तो आप उसको अच्छे से गर्म पानी में उबाल के 3-4 दफा उबाले दे के उसके बाद आप उसको अपने पास रखेंगे, फिर आप किसी और कस्टमर पे यूज करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, मास्क लगाए बगैर अपनी स्किन को नहीं छोड़ना, ये बात भी आप अपने जहन में रखें अच्छे से। और फिर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम आगे लेते हैं कि स्टीम लेने का तरीका क्या है, हमने स्टीम कैसे लेनी है। स्टीम लेने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल है। एक बाउल में आपने गर्म पानी डाल लेना है। उबलता हुआ गर्म पानी डालना नहीं है कि आपसे स्टीम लेना ही मुश्किल हो जाए, बस इतना होना चाहिए कि उसकी जो है ना वो हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम लेनी है कि पानी को बस एक उबाला आए तो आपने बंद कर देना, और उस उबाला आने के 5 मिनट के बाद यानी कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए पानी, फिर आपने उसको एक बाउल में डालना है। गर्म पानी में नीम के पत्ते डालने हैं। नीम जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल मसला है आपकी स्किन में, तो वो नीम की स्टीम की वजह से खत्म हो जाएगा। तो आपने उस पानी के अंदर वॉश किए हुए नीम के 5 से 6 पत्ते डाल देने। पानी के मुताबिक सारी बातें आप डालेंगे, अगर ज्यादा पानी है तो ज्यादा पत्ते डालेंगे, अगर थोड़े पानी है तो थोड़े पत्ते डालेंगे। बिलावल भुट्टो वाली बात आ गई बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, थोड़ा बारिश आता है तो थोड़ा पानी आता है। खैर मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है, पानी में हमने नीम के पत्ते डाल लेने हैं और थोड़ा सा नमक डालकर स्टीम लेनी है। यानी कि अगर थोड़ा पानी है तो हम थोड़ा नमक डालेंगे, अगर ज्यादा है तो हम ज्यादा ही नमक डालेंगे। पानी में हमने नीम और नमक ऐड करके उसकी स्टीम लेनी है और 5 मिनट के लिए लेनी है। अब सबसे लास्ट पे जो है वो हम ये लर्न करेंगे कि प्रोफेशनल मेथड क्या है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने का प्रोफेशनल मेथड क्या है। भी हो पुराने व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो, सख्त हो, उनको आपने प्रोफेशनल तरीके से कैसे निकालना है। सबसे पहले ब्लीच लगानी है। अगर किसी की स्किन खराब है तो उसकी ब्लीच में हम मीठा सोडा डालेंगे। यानी स्किन अगर बहुत ज्यादा खराब है, उसकी स्किन पे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बने हुए हैं, तो हम उसकी ब्लीच में उतना ही मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा, बेकिंग सोडे की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मीठे सोडे की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजीली, बहुत सस्ता मिल जाता है बाहर मार्केट से। मीठा सोडा आपने ऐड करना है जितना आपने ब्लीच का पाउडर ऐड किया होगा। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बाल गोल्डन करने वाली ब्लीच बनाना चाहते हैं, फेशियल ब्लीच बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप स्किन पॉलिश वाली ब्लीच बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, जिससे बाल गोल्डन नहीं होंगे। ब्लीच बनाने का तरीका आप डे 7 के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जितना पाउडर डालेंगे उतना ही हम मीठा सोडा डालेंगे। हम सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसकी ड्राई स्किन नहीं है, क्योंकि सिरका स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, और अगर उसकी स्किन ड्राई है तो हम नहीं करेंगे। अगर स्किन ड्राई नहीं है तो हम उसकी ब्लीच में विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 कतरे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आपने जब भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ब्लीच बनानी है तो आप स्किन पॉलिश वाली ब्लीच बनाएं। उसको आप आधे घंटे के लिए लगा सकते हैं, आप वो वाली ब्लीच लगाएंगे। ठीक है, आपने ब्लीच बनाने का तरीका देखना है तो आप डे 7 के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। 20 मिनट, अगर स्किन पॉलिश वाली ब्लीच है तो आप उसको 30 मिनट लगा लें। 30 मिनट लगाकर ब्लीच साफ कर लें, फिर हम हॉट मसाज देंगे। हॉट मसाज जो है वो डे 5 के लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। यानी कि नारियल का तेल, बादाम का तेल, ये दोनों जो तेल हैं ये हॉट मसाज में आएंगे। इन दोनों में से किसी तेल का आपको अच्छे से मसाज देना है अपने क्लाइंट को। स्क्रब का मसाज करें, फिर हमने इसके बाद स्क्रबिंग करनी है, यानी कि स्किन की एक्सफोलिएशन करनी है। अच्छे से स्क्रब कर लेना है हल्के हाथों के साथ, क्योंकि हमारे फेस के पोर्स ओपन हुए होंगे। अगर हम बहुत रगड़ के स्क्रबिंग करेंगे तो हमारे टिश्यूज जो हैं फेस के फट जाएंगे और छाइयां भी पड़ सकती हैं और ग्लो आने की बजाय जा भी सकता है। तो आपने हल्के हाथों के साथ स्क्रब करना है 5 मिनट के लिए। फिर स्किन को स्टीम देनी है। स्टीम देने के लिए आप ये काम करोगे, आप एक बाउल में नीम के पत्ते गर्म करोगे और नमक डालोगे, आप उसकी स्टीम दोगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, सिर्फ उस एरिया पर जहाँ पे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स है, और स्किन को ठंडा नहीं होने देना। उससे पहले ही आपने इवियन कैप्सूल लेने हैं, बाहर से मिल जाते हैं, फार्मेसी से मिल जाते हैं। आपने क्या कह के लेना, आपने कहना है इवियन के
कैप्सूल दे दें। वो ब्लू कलर का पत्ता होता है, उसके अंदर रेड कलर के कैप्सूल्स होते हैं। वो इवियोन के कैप्सूल्स का जो ऑयल निकलेगा काट के, उसको उस कैप्सूल को काट के उसमें से ऑयल निकलेगा, वो ऑयल आपने फेस पे लगा देना है, ठीक है। और स्किन को टाइट करते हुए थोड़ा प्रेशर देके मसाज करना है, यानी कि स्किन को लिफ्टिंग की तरफ लेके जाते हुए मसाज करना है। स्क्रबिंग हमने हल्के हाथों से की, और जो यहाँ पे हम मसाज करेंगे एवियोन का तेल लगाकर, यानी कि एवियोन के कैप्सूल में से जो ऑयल निकलेगा वो ऑयल चेहरे पर लगाकर जो हम मसाज देंगे वो सख्त मसाज देंगे, यानी कि प्रेशर के साथ देंगे, स्किन को टाइट करते हुए दबा के स्किन को प्रेशर के साथ मसाज देंगे और आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अपनी स्किन में अच्छे से वो ऑयल भी अब्सॉर्ब हो जाएगा जो एवियोन कैप्सूल से निकलेगा, और प्रेशर के साथ मसाज भी दे देंगे आप, स्किन लिफ्ट भी हो जाएगी, स्किन टाइट भी हो जाएगी। रिलैक्स करने के लिए जो है उसके बाद आपने स्किन को डबल एक्शन का मसाज देना है, ठीक है। डबल एक्शन से आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग हो जाएगी। डबल एक्शन अलहदा से मिलते हैं, सॉफ्ट टच का डबल एक्शन भी आप ले सकते हैं, डर्माकोस का भी ले सकते हैं, डर्मासेशन का भी ले सकते हैं, डर्माशाइन का भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने इसका मसाज करना है अच्छे से, इससे आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग हो जाएगी। और फिर सूदिंग लोशन लगाना है, ताकि अगर आपकी स्किन पे कोई मतलब रैशेज हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो उस सूदिंग लोशन लगाने से आपकी स्किन जो है वो अच्छा महसूस करेगी। और फिर किसी न्यू पिन से आपने ब्लैक हेड्स निकालने हैं, किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से भी आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं अगर किसी को आते हैं निकालने। अगर नहीं निकालने आते तो आप व्हाइट हेड या ब्लैक हेड पिन लेंगे, एक न्यू पिन लेंगे या बॉयल हुई हुई स्टरलाइज पिन लेंगे, उससे आप अपने रिमूव करेंगे। अब ये जो स्टेप है ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सबसे लास्ट में, यानी कि मास्क लगाने से पहले। मास्क के बगैर आपने स्किन को खुला नहीं छोड़ना, ये बात आप अपने जहन में रखें। आज के टॉपिक में व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का नाम जहां आएगा वहां पे मास्क का नाम जरूर आएगा। ये आपने निकालने के बाद अपनी स्किन को खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर स्किन में ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कम होने की बजाय डबल क्वांटिटी में बन जाते हैं, क्योंकि हमने उन पोर्स को खाली करके ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। हमने उनको जब तक कवर ही नहीं करना तो क्या फायदा, उसके ऊपर फिर उन पोर्स के अंदर बाहर की मिट्टी चली जाएगी, फिर वो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाएंगे। इसीलिए अब जो ये वाला स्टेप है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये स्टेप करेंगे आखिर में मास्क लगाने से पहले, या फिर आप यहाँ पर ये स्टेप करेंगे बिल्कुल इससे ऊपर। जब हमने स्किन को स्टीम दी, स्टीम दे के हमने स्किन को ठंडा होने से पहले पहले एवियोन का मसाज दे के प्रेशर के साथ स्किन को टाइट किया, लिफ्ट किया, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स किया। उसके फौरन बाद जो है हम किसी पिन से, न्यू पिन से रिमूव करने हैं व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स, या जिसको कपड़े से निकालने आते हैं वो सफेद मलमल का सॉफ्ट कपड़ा लेगा, उससे निकालेगा। और ज्यादा दबाव स्किन पे नहीं डालना, उससे आपकी स्किन के जो वहां पे नील पड़ सकता है, ठीक है। ज्यादा दबाव से, प्रेशर से स्किन के व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं निकालने, हल्के हाथों से निकालने हैं, आराम आराम से निकालने हैं। बेहतर यही है कि आप पिन से जो है वो रिमूव करें। पिन से क्या होगा, आपकी स्किन पे नील नहीं पड़ेंगे, और अगर आप किसी कपड़े से निकालते हो तो आपकी स्किन पे दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से नील के निशान पड़ सकते हैं। लास्ट पे मास्क लगाने से पहले, या फिर ये आपकी सेकंड चॉइस ये होगी कि आपने ये जो है एवियोन का मसाज किया प्रेशर के साथ, उसके फौरन बाद किसी न्यू पिन से रिमूव करने हैं, और फिर डबल एक्शन का मसाज करके आपने मिनरल मास्क लगा लेना। बस ये आपका होगा प्रोफेशनल मेथड, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपके जो है वो स्किन स्मूथ हो जाएगी, बहुत आपको स्मूथनेस फील होगी, आपकी स्किन के तमाम पोर्स जो हैं वो खाली हो जाएंगे। मास्क लगाकर जब अपना फेस वॉश करेंगी तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आप अपना फेस वॉश कर रही होंगी ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो गई है, आपकी स्किन की सरफेस कितनी जो है वो नॉर्मल हो गई है। और एज कम्पेयर टू उससे पहले हम बम्पी स्किन फील कर रहे होते हैं व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की वजह से, तो ये आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज के तमाम पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं रह गई होगी जिसकी आपको समझ नहीं आई। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बिला झिझक एक नहीं 10 दफ़ा भी पूछेंगी तो मैं आपको 10 दफ़ा जवाब दूंगी, कि आपको समझाऊंगी कि आपको क्यों क्लियर नहीं हुआ वो पॉइंट, ठीक है। तो आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं, या फिर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरे ग्रुप में भी पूछ सकती हैं आप, कोई मसले की बात नहीं है। रिटर्न नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे जी। इतने जो है वो इतना ज़्यादा बोलने के बाद, कोई 20-25 मिनट बोलने के बाद इतना तो मेरा राइट बनता है ना कि आप मुझे एक सब्सक्राइब का बटन दे दें। तो इसलिए जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, मेरे बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाले लेक्चर की फौरी तौर पर घंटी बज जाए और आप लेक्चर जो है वो अटेंड करें और अपने नॉलेज में इजाफा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नई मोटिवेशन लेवल के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सबसे लास्ट में मैं एक बार फिर कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।